अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं आज आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब के एक फ़ैसले के हवाले से गुफ्तगू करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो तो इस गुफ्तगू का बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसका बुरा मनाएंगे, बिलखसूस राठौर बरादरी के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग भी, और वो लोग भी जिनके हवाले से बात की जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक जमहूरी माशरे के अंदर सवाल करना बनता है। सिस्टम के अंदर, माशरे के अंदर बेहतरी तभी होती है कि वहाँ सवाल उठते रहें और सवालों का जवाब आता रहे। लेकिन ये सवाल जो है तामीरी होने चाहिए, मुस्बत होने चाहिए। और मैं भी आज़ाद कश्मीर के अवाम से, आज़ाद कश्मीर के इलाके से अपनी मोहब्बत की बिना पर और उसकी बेहतरी के लिए मैं ये सवाल उठाता हूँ। मुझे मालूम है कि उनकी हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा उनके पास अक्सरियत नहीं थी, उनकी मजबूरियाँ भी थी। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये ऐसा फ़ैसला है कि इसके ऊपर लोग सवाल उठाएंगे, सवाल उठेंगे और इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। 20 रुकनी काबीना ने तो हलफ उठा लिया, और इस काबीना के अगरचे वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जो शुरू में नियाज़ी साहब की हुकूमत के वज़ीर थे, फिर उसके बाद तनवीर अलियास साहब की हुकूमत के वज़ीर थे, फिर उसके बाद चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत के वज़ीर थे, और अभी फैसल राठौर साहब की हुकूमत के वज़ीर हैं। इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, चूँकि वो इलेक्शन जीत कर आए थे। लोगों ने खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वो उनको वोट दे दिए थे, वो इलेक्शन जीत कर आए थे, तो इस लिहाज से वो असम्बली का मेंबर होने की वजह से अगर वो वज़ीर बन गए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ज़िम्मेदारियाँ वो निभाते हैं, नहीं निभाते ये वक्त फ़ैसला करेगा, उनकी कारकर्दगी फ़ैसला करेगी, जिसका इलेक्शन के ऊपर मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी जो दो मशीर बनाए गए उनके ऊपर मुझे बहुत हैरत हुई है। मशीर आम तौर पर उस शख्स को बनाया जाता है कि जो बंदा कोई टेक्नोक्रेट हो, किसी शोबे का माहिर हो। अगर वो कोई माइशत दान होते, माहिर इक़्तिसादियात होते, माहिर तालीम होते, या किसी भी शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा महारत रखते जिससे वो हुकूमत की मदद कर सकते, गवर्नेंस को बेहतर कर सकते, तो फिर ज़ाहिर है कि उसको अप्रिशिएट किया जाता और लोग उसको सराहते। लेकिन जिन दो बच्चों को मशीर बनाया गया है, इसमें एक सगीर चुगताई साहब के बेटे हैं और दूसरे सरदार याकूब साहब के बेटे हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि वो उनके बेटे हैं तो क्यों बनाया गया। बात ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि उनका सियासत के अंदर क्या तजर्बा है, उनका तालीम के अंदर क्या तजर्बा है, उनका सेहत के अंदर क्या तजर्बा है, क्या उन्होंने कोई गैर मामूली डिग्रियाँ ऑक्सफोर्ड से या प्रिंसटन से या कहीं से ले ली हैं, क्या वजूहत हैं कि उनको मशीर बनाया गया है। तो इस पर मुझे हैरत हुई है, और ये ऐसा फ़ैसला है कि जिसके ऊपर लोग बात करेंगे और ये सवाल छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सियासत में मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन सबसे इंतहाई आम चीज़ जो है वो मेरिट है। मेरिट के ऊपर आप काबीना भी बनाएं, मेरिट के ऊपर आप लोगों की प्रमोशंस भी करें, मेरिट के ऊपर आप लोगों को की भर्तियाँ भी करें। लेकिन जब मसलियत की बुनियाद पर या कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं, तो वहीं से गवर्नेंस सिस्टम जो है वो ख़राब होता है। ख़राबी की इब्तिदा वहीं से होती है, चूँकि फिर ये नेपोटिज़म का मसला शुरू हो जाता है, फिर अकरबा परवरी का मसला शुरू हो जाता है, या दोस्तों को नवाजने का मसला शुरू हो जाता है, साथियों को या पार्टी के लोगों को नवाजने का मसला शुरू हो जाता है। तो जब आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को, जो उस ओहदे के अहल ना हों, उनको वो ज़िम्मेदारियाँ देंगे, तो ज़ाहिर है कि उसका नुकसान होगा, आपकी रियासत को भी होगा, आपकी हुकूमत को भी होगा, और मजमूई तौर पर माशरे के अंदर जो एक बदगुमानी पैदा हो रही है हुकूमतों के बारे में, उसमें इजाफ़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि मुझे मालूम नहीं कि ये किस मजबूरी से ये फ़ैसला किया, लेकिन मैंने ये स्टेटस भी डाला था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, और एक साहब का कमेंट जो है मुझे वो बहुत पसंद आया। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो मॉरिशियत को तरवीज देने के लिए और इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए किया गया है। बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ जो है वो जवाबात हैं, रिमार्क्स हैं। मैं अगरचे इससे मुतफिक नहीं, लेकिन लोगों का ये ख्याल है।
تو ظاہر ہے کہ لوگ اس طرح کا خیال لوگوں کے اندر پیدا ہوگا. تو میری گزارش یہی ہوگی فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے کہ آپ میری ایک برادری کے معزز ترین رکن ہیں, ایک بہت بڑے شخص کے صاحبزادے ہیں, ہمارے لیے آپ قابل احترام بھی ہیں, عزیز بھی ہیں. میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ کی حکومت کامیاب ہو جائے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے میرٹ کو پیش نظر رکھیں. لیکن اگر کوئی چیز آپ کے بساط میں نہیں ہے تو اس کے اور محرکات ہیں تو وہ تو دوسری بات ہے, لیکن آپ کم از کم میرٹ کو جو ہے نا فوقیت دیں اور کوشش کریں کہ ہر کام میرٹ کی بنیاد پہ ہو. تو چلیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.